जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नाइंसाफी, 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 नाइंसाफी। स्टाफ ग्रेड मुलाजिमीन को हक दो, स्टाफ ग्रेड मुलाजिमीन को हक दो। नाइंसाफी नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी। Staff grade employees को हक दो, staff grade employees को हक दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। और वाकई आप लोग इसके हकदार हैं, जितनी एफर्ट वाकई इस्लामाबाद कैंपस ने की है। हम सबको अगर जोश या हमें कोई हौसला पैदा हुआ है तो वो इस्लामाबाद कैंपस की ही वजह से पैदा हुआ है। आप यकीन करें कि
ये जो हमारा वाह कैंपस है, वाह कैंपस छोटा ही है आपकी निस्बत, और शायद हमारा जो स्टाफ की कुल तादाद है 150 है, और वहाँ पे बड़ा प्रेशर था और बहुत क्रिटिकल हालात थे, लेकिन आप लोगों के हौसले की वजह से यकीन करें हमारे बहुत हौसले बुलंद हुए हैं। और बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको ये यकीन दहानी कराते हैं कि इंशाल्लाह आप वाह कैंपस को हमेशा अपने साथ पाएंगे, अपनी शाना बशाना इंशाल्लाह। जो बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद, बीमारियों के बावजूद, फौतगियों के बावजूद हमारे साथ यहाँ पे शामिल रहे, और मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों के जज्बे को और आप लोगों की साबित कदमी को। हम लोग अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हो सके। आप जिस चीज का आपको बहुत बेचैनी से इंतजार है उस बात की तरफ आते हैं। हमने ये जो धरना स्टार्ट किया था आज से 2 हफ्ते कबल, उसके हवाले से जो हमारे तहफुजात थे वो इस बैनर पे लिखे हुए हैं। अब चीजें मानो इस तरह से तो नहीं हो सकी, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उनकी तकमील के जो मराहिल होते हैं वो मुश्किल होते हैं और इख्तिताम में वैसी तकमील नहीं होती। लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो जैसे भी हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, जैसे भी उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो हम लोग भी इंशाअल्लाह पूरी हमने कोशिश की, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। आप लोगों ने जितना भी यहाँ पे सब्र इस्तक़लाल का मुजाहिरा किया, अल्लाह करीम ने उसका समर दिया है आपको। और उसकी हवाले से मैं आपको बताता चलूं, रात को सिंडिकेट की मीटिंग का सर्कुलर आया था, जिसमें यह लिखा गया था कि स्टाफ ग्रेड 1 से लेके ऑफिसर ग्रेड 4 तक, यानी SG 1 से लेके SG 4 तक और OG 1 से लेके OG 4 तक सबका 10% बढ़ा दिया गया। इस पे जाहिर है हमारे तहफुजात इस तरह से थे कि बैठे हम, सर्दी देखी हमने, बीमारियां देखी हमने, मुश्किलें देखी हमने, तो जो फल लगा वो खा लिया सबने। तो इस पे हमारे थे एहतराजात, जिसके लिए कल जो आखिरी मीटिंग हुई उसमें भी हमने हामी नहीं भरी, और हम अपने कैंपस लेवल पे सेक्शन सीट्स देखते हुए, वैसे भी जो बंदा डेली वेजेस पे वहां पे काम कर रहा है और एक अरसे से काम कर रहा है, तो यानी वो जरूरत है उस कैंपस की, तो वो कैंपस के जो डायरेक्टर साहब हैं वो उसको प्रोसीजर के मुताबिक इश्तिहार देके उसके बाद उसको परमानेंट करेंगे, ये भी उन्होंने चीज मान ली है ऊपर। उसके बाद उन्होंने कुछ कमेटियां तश्कील दी हैं, और उन कमेटीज के जरिए फ्यूचर में जो हमारे मामला थे, जैसे PSR यानी पे स्केल रिवीजन का हमारा मामला था, जिसके ऊपर हमारे काफी सारे तहफुजात भी थे, उसके हवाले से भी उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है, और उन्होंने हमें यकीन दिलानी कराई है कि इंशाल्लाह SG 1 से लेके SG 4 तक की पे स्केल रिवीजन दोबारा से होगी। 15% उन्होंने हमें दिया है, क्योंकि हमारा मुतालबा तो 40% DRA का था, तो ये DRA तो नहीं है, ये डायरेक्टर साहब ने महंगाई अलाउंस के नाम से एक अलाउंस दिया है आपको, जो जब और जो 40% DRA उसका जो सिंडिकेट की मिनट्स जो सिंडिकेट का सर्कुलर आया उसमें भी ये लिखा है कि उसके हवाले से काउंसर्ट जो है तो वो मिनिस्ट्री और HEC को अप्रोच करेगी, उनको एप्लीकेशंस लिखेगी, तो इंशाल्लाह उसको भी जल्द अज जल्द लेंगे हम लोग। ये इंतजामिया ने हमें इस चीज की यकीन दहानी कराई है, और हम इंशाल्लाह उनकी इस बात को मानते हैं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो इसके ऊपर भी काम करेंगे। उसके अलावा हमारा जो दूसरा मुतालबा था वो BPS के हवाले से था। BPS का हवाले से तो मामला काफी हद तक पहले भी आप लोगों को समझा चुके, वो क्लियर हो चुका है। उसके हवाले से विदिन 15 डेज यानी 15 दिनों के अंदर एक सर्कुलर भेज दिया जाएगा सबके लिए, जिसमें आप लोगों से राय ली जाएगी, और उसके बाद कुछ सेशंस किए जाएंगे जिसमें आप लोगों को समझाया जाएगा कि उसमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो इंशाल्लाह उसका सिलसिला 15 दिनों के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा, तो वो हमारी दूसरी कामयाबी है। अब जो तीसरा पॉइंट था वो था बाकी कैंपसेस में डेली वेजेस वाले जो हमारे मुलाजमीन साथी हैं उनका मसला, तो उसको भी तकरीबन हल कर दिया गया है। जो
बाकी कैंपसेस के डटे रहने का ये नतीजा हुआ कि आज के दिन हमारी बात को मान लिया गया। अब स्टाफ ग्रेड मुलाजमीन को 15% रनिंग बेसिक पे दिया जाएगा जो 1 जनवरी 2022 से उनको मिलेगा। और अच्छा, ये भाई ने थोड़ी सी मेरी इसमें इस्लाह की, उसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए थे हमें काफी सारे, 2-3 ऑप्शंस थे जिसमें से जो बेहतर ऑप्शन लगा उस पे हमने रजामंदी जाहिर की। अब ये जो है, ये जो उन्होंने 15% मंजूर किया है, इसका जो नोटिफिकेशन है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं, चूंकि आप साथी हमेशा ये कहते हैं कि जब भी कहीं जाओ तो रिटर्न में लेकर आओ, तो कुछ दिनों बाद यानी मंडे या ट्यूसडे तक सिंडिकेट के जो मिनट्स हैं वो आ जाएंगे। तो उन मिनट्स में ये चीज क्लियर कट लिखी होगी कि स्टाफ ग्रेड मुलाजमीन को 15% रनिंग बेसिक पे जनवरी 2022 से मिलेगा इंशाअल्लाह। अब पहले दिन जब हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे तो आप लोगों ने इस बात का अहद किया था और हमें यकीन दिलाया था कि जो फैसला क़यादत करेगी हमें मनोयन वो मंजूर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो ये फैसला किया 15% का, जिसमें हमारे साथ दीगर कैंपसेस के साथी भी शामिल थे जो स्टेज पर खड़े हैं, सबसे पहले तो आप इनके लिए तालियां बजाएं। ये वो बेहतरीन लोग हैं जो हम जैसे लोगों की, स्टाफ की आवाज है, जो कितने दूर से कि बहुत दूर फासला तय करके यहाँ पे तशरीफ लाए ताकि अपने स्टाफ के और अपने मसाइल का हल निकाल सके। और ये इनके आने की बरकत और हमारे बैठने की बरकत है कि हम अपना हक हासिल कर सकें।